नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 6 घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए बच्चों, घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता, जो भी हमारी घरेलू वस्तुएं होती हैं उनकी साफ सफाई बहुत आवश्यक होती है। जैसे हम बर्तनों को खाना बनाने में खाने के लिए यूज़ करते हैं तो उनकी स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उसी प्रकार हम कपड़े पहनते हैं और पहनने के बाद उनमें गंध लग जाती है, जिसके कारण उनकी सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आइए बच्चों, ऐसी ही कुछ वस्तुओं की स्वच्छता के बारे में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों इसके मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सफाई से आशय, फिर फर्नीचर की सुरक्षा, प्रेशर कुकर की सफाई एवं सावधानी, सफाई की आवश्यकता तथा महत्व, गैस के चूल्हे की सफाई एवं सावधानी, कुछ आवश्यक सामानों की सफाई एवं सुरक्षा, बिजली के उपकरणों से सावधानी रखना। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों इसमें सफाई से आशय, यानी कि सफाई का हमारे जीवन में क्या योगदान है, कितनी ज़रूरी होती है प्रत्येक वस्तु की सफाई। सफाई से आशय गंदगी दूर करना है। देखिए, सफाई से तो आशय यही है, सबसे पहले तो गंदगी को दूर करना है। अतः गंदगी को किसी वस्तु, प्राणी आदि से दूर करने की विधि ही स्वच्छता कहलाती है। स्वच्छता क्या होती है? जब हम अपने आप की सफाई करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, हम जिन वस्तुओं का उपयोग अपनी दिनचर्या में करते हैं उनकी सफाई करते हैं, तो वह स्वच्छता कहलाती है। हम प्रतिदिन बहुत सी वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि हमारे जीवन को जीने के लिए जो हम पूरे दिन में हम जिन वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों के द्वारा गंदी हो जाती हैं, तो उनकी स्वच्छता भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उपयोग से ये वस्तुएं गंदगी से ग्रस्त हो जाती हैं। जैसा कि आपने कभी देखा होगा कि हमारे हाथ खाने या पीने से गंदे हो जाते हैं या किसी वस्तु को छूने से गंदे हो जाते हैं और हम वही हाथ दूसरी वस्तु पर भी लगाते हैं तो वो भी गंदी हो जाती है। तो प्रत्येक वस्तु की साफ सफाई बहुत आवश्यक होती है। अतः हमें इन्हें साफ करने की आवश्यकता होती है। खाना बनाने में बहुत से बर्तन, पहनने में कपड़े, घर में रहने से पर्दे, फर्नीचर, स्नान घर में जाने से वहाँ की वस्तुएं गंदी हो जाती है। देखिए बच्चों, जब हम खाना बनाते हैं तो उससे क्या बर्तन गंदे होते हैं, पहनने से कपड़े गंदे हो जाते हैं, और घर में रहते हैं तो घर में धूल मिट्टी जो भी आती है तो उससे हमारे फर्नीचर, पर्दे गंदे हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने शरीर की साफ सफाई करने के लिए स्नान घर में जाते हैं तो जिस वस्तु को हम स्पर्श करते हैं वह वस्तु भी गंदी हो जाती है। तो इन प्रत्येक वस्तुओं की साफ सफाई हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होती है। धूल, धुआं आदि भी वस्तुओं को गंदा करते हैं। देखिए, जब हम बच्चों घर में साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं या जालों को साफ करते हैं तो उससे क्या होती है, जो दीवारों पर जमी धूल होती है या ज़मीन पर पड़ी धूल जो होती है वो उड़ती है, जो पर्दों पर या फिर दरवाज़ों पर या फिर फर्नीचर पर जम जाती है। तो हमें साप्ताहिक जो हमारी सफाई होती है, जो हम सप्ताह में एक बार करते हैं, पूर्ण रूप से अपने घर की सफाई करते हैं, उस दौरान हमें प्रत्येक वस्तुओं को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। गंदगी से युक्त वस्तुओं का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। देखिए बच्चों, जो भी चीज़ों का हम प्रयोग हम
अपने दैनिक दिनचर्या में करते हैं तो उनका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो साफ़ नहीं होंगी और हमने गंदगी ही इस्तेमाल कर ली तो इसका जो है हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारा शरीर रोगग्रस्त भी हो सकता है। अतः हमें इन घरेलू वस्तुओं को साफ रखना चाहिए। देखिए बच्चों, जो भी हम अपनी दिनचर्या में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिन वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, उनकी साफ सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, इसके बाद पढ़ते हैं हम घर की सफाई के गुण। घर की सफाई के क्या गुण होते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं हम, घर में सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। देखिए, इस पंक्ति से तात्पर्य ये है कि हम अपने घर को किसी भी प्रकार से डेकोरेट कर लें, चाहे कितना ही महंगा सोफ़ा डाल लें, चाहे कितना ही महंगा बेड रख लें, या कितने ही अच्छे अच्छे वस्तुओं को अपने घर में सजा लें, लेकिन जब तक हमारे घर की पूर्ण रूप से सफाई नहीं होगी तब तक वह सज्जा भी फीकी लगेगी। इसका कारण ये है कि अगर चीज़ों को व्यवस्थित रूप से ना रखा जाए या वो गंदी हो, उनकी सफाई ना की जाए, तब भी वह घर अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड है, घर की सफाई के माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है, परिवार को रोग मुक्त किया जा सकता है। देखिए बच्चों, इस पंक्ति से तात्पर्य ये है कि जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? पोछा लगाने में हम फिनाइल का, लाइजोल का, है ना, ये इसका यूज़ करते हैं, जिससे जो घर में जो पनपने वाले कीटाणु होते हैं वो कोनों कोनों में से जब उनकी सफाई होती है तो वो पूर्ण रूप से बाहर निकल आते हैं, अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, जिससे रोग होने का खतरा कम होता है और व्यक्ति सुरक्षित रहता है। थर्ड है, जीवन स्तर को उत्तम बनाने में घर की सफाई का योगदान रहता है। देखिए बच्चों, जीवन स्तर को उत्तम बनाना, अगर आप अपने घर में साफ सफाई अच्छे से करेंगे, अच्छे से रखेंगे, अपने घर को व्यवस्थित करेंगे, तो उसका असर जो है आस पड़ोस में भी देखने को मिलता है। कभी भी आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई अच्छी तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखता है, तो कभी आप उनके घर जाते होंगे किसी भी कार्य को लेकर, तो आप देखते होंगे एक बहुत ही सुकून सा महसूस होता है, एक बहुत ही शांति सी मिलती है। किसके कारण मिलती है? वह घर में साफ़ सफाई के कारण ही मिलती है। और कभी कभी आप ऐसे घर भी जाते होंगे कि जहाँ पर थोड़ी अव्यवस्था सी होती है, गंदगी होती है, तो कभी भी आपने देखा होगा जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं तो आपका मन थोड़ा उचट सा जाता है, आप वहाँ पर ज़्यादा समय ना लगाकर तुरंत ही वहाँ से वापस आ जाते हैं और उनकी निंदा भी करते होंगे कि वहाँ पर हम गए थे तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी और घर में भी साफ़ सफाई नहीं थी। तो यही कारण है कि जीवन स्तर को उत्तम बनाने में भी घर की सफाई का बहुत योगदान होता है। अगर हम घर में अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, तो उसका हमारे जीवन पर भी, जीवन स्तर पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, घर की सफाई से गृहिणी की योग्यता, कुशलता एवं सुरुचि के प्रमाण की प्रशंसा आगंतुकों द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है ना, आगंतुकों। आगंतुकों किसे कहते हैं? अभिभावकों को। जब घर में मेहमान आते हैं तो हमारे जब घर की साफ़ सफाई देखकर वो क्या करते हैं? गृहिणी की प्रशंसा करते हैं, उसकी कुशलता की प्रशंसा करते हैं कि किस तरह से उसने अपने घर को व्यवस्थित कर रखा है और किस तरह से उसने अपने घर में साफ़ सफाई की हुई है। तो मेहमानों द्वारा, अभिभावकों द्वारा क्या की जाती है? गृहिणी की प्रशंसा की जाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों, सफाई की आवश्यकता तथा महत्व। घर की सफाई की आवश्यकता एवं महत्व के स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया जा सकता है। देखिए जो इस प्रकार है, सबसे नंबर 1 पर है, रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में पनपते हैं। अतः यदि घर में
नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है। देखिए बच्चों, जब हम काफ़ी दिनों तक अपने घर की सफाई नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि दीवारों पर, फर्श पर हमारे धूल जम जाती है। धूल के साथ साथ घर में जाले भी लग जाते हैं, जिससे रोग पनपने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम इनकी नियमित रूप से सफाई करते रहें तो इन रोगाणुओं को की पनपने की आशंका घट जाती है और शरीर भी हमारा रोगों से मुक्त रहता है। सेकंड है हमारा गृह सज्जा में सहायक। घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। देखिए बच्चों, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप कितना भी अच्छी तरह से अपने घर को डेकोरेट कर लें, कितनी महंगे से महंगी चीज़ें क्यों ना लगा लें, लेकिन जब तक आपके घर में सफाई नहीं होगी तब तक ये चीज़ भी फीकी लगेंगी, इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता अगर आप अपने घर में साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो साफ सफाई पर ही घर की सुसज्जा जो होती है वो निर्भर करती है। हम अच्छे से अपने घर की सफाई करेंगे तो वह घर क्या होगा, आकर्षक लगेगा और थोड़ी बहुत साधनों में भी हमारा घर सुसज्जित लगने लगेगा। थर्ड है सुचारू गृह व्यवस्था में सहायक। सफाई युक्त घर में गृह व्यवस्था सरल एवं उत्तम हो सकती है। देखिए, सफाई युक्त घर में क्या है, गृह व्यवस्था अच्छी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा सा लगने लगता है। और अगर हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं भी हैं या प्राप्त चीज़ें, वस्तुएं नहीं भी हैं डेकोरेट करने के लिए, तब भी जो सिंपल घर भी बहुत सुंदर लगने लगता है, चाहे उसमें कोई महंगी वस्तु भी सुसज्जित करने के लिए ना हो हमारे पास। घर की सफाई के अभाव में अनेक प्रकार की अव्यवस्था तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साफ सुथरे घर में ही सभी कार्य सुविधापूर्वक तथा सरल ढंग से किए जा सकते हैं। देखिए, ये तो आप सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते होंगे कि जिस घर में साफ सफाई होगी, जिस घर में व्यवस्थित रूप से प्रत्येक वस्तुओं को रखा जाता है, तो वहाँ पर अलग ही मन प्रसन्न रहता है और घर के व्यक्ति भी बढ़ चढ़कर प्रत्येक कार्य में अपनी भागीदारी निभाते हैं। लेकिन अगर कोई घर है वो अव्यवस्थित है, अच्छी तरह से उसमें सफाई नहीं हो पा रही है, जाले लगे हुए हैं, धूल जमी हुई है, तो ऐसे माहौल में भी इंसान का जो है वो दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, घर की स्वच्छता। क्योंकि अगर घर स्वच्छ रहेगा तो वहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी स्वच्छ रहेगा और रोगों से मुक्त रहेगा, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य पूर्वक। घर की सफाई परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उनमें स्फूर्ति प्रदान करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्न, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। देखिए बच्चों, ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वास्थ्य पूर्वक जब हमारा घर स्वच्छ होगा तभी वहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मन भी अच्छा होगा, प्रत्येक कार्य करने को वो सक्षम होगा। क्योंकि सबसे पहला जो है, हमारा शरीर रोग मुक्त होना चाहिए। और रोग मुक्त कैसे बनेगा? जब हम अपने घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखेंगे, तभी हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो पाएगा और प्रत्येक कार्य को करने में मन भी लगेगा। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस पार्ट का आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। अगली वीडियो में हम आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे और आपको अब क्या करना है, आपको इस पार्ट का
अच्छे से अध्ययन करना है, कम से कम 2 बार रीडिंग करनी है और इसको अच्छे से समझना है। बच्चों, धन्यवाद।